सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए मुझे को सबको मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट मुझे क्लियर हो जाए कि सबको विजिबल है, मेरी स्क्रीन एंड मेरी वॉइस क्लियर है। ओके ठीक है, मतलब यस आ रहा है। ठीक है, तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें मुझे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसे अगर वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, सो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आंसर क्या आता है, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, देखा था। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसी टॉपिक पे, एक दो क्वेश्चन लेंगे पोल में, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बेटा रूल्स की बात कहूं तो वही रूल्स हैं जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो यस और नो में आंसर करना है। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ, डाउट होता है, अपना लिखना है, कहाँ करना है, ये सब तीन सेक्शन में जाके, तीन डॉट पे जाके, इन कॉल मैसेज पे जाके आपको करना है। जब भी मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है, तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रेगुलर है वही हमारे रूल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था, टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब समझो कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x+5, ठीक है, और मैंने कहा आप ना x वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे और फाइंड कर दोगे इसकी वैल्यू को। 3 2 जा 6 + 5 11 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर बेटा मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि आपके पास यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको वैल्यू जो x की है वो सब्स्टिट्यूट करनी है -1, करो जरा क्या आएगा आंसर। -1 सब्स्टिट्यूट करो और बताओ जरा 2x+5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारा क्या आंसर आएगा, बताओ जरा चैट सेक्शन में। 3, बिल्कुल सही। चलो चेक करते हैं। 2 -1 + 5, यहां से मैंने किया -2 + 5, तो यहां से मेरे पास आ गया 3, बिल्कुल सही है, 3 हमारा आंसर आएगा। हाँ जी, चलो फिर। अच्छा, अब मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास है x - 3x⁻2 प्लस में x⁻3, और आपको x का वैल्यू रखना है 2। चलो अभी मुझे बताओ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर बताइए क्या आएगा। आपके पास है x - 3x² प्लस में 3x⁻³ -2, ठीक है, चेक करते हैं। अब बेटा अपना अपना बताना, कॉपी पेस्ट नहीं करने एक दूसरे के आंसर। बताइए, सबका चाहिए मुझे आंसर, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां पर रखा 2, ठीक है, -3, उसके बाद इनटू में मल्टीप्लाई में 2⁻3 प्लस में 2⁻3, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 हो गया, -3 गुना में 2 दूनी 4, प्लस में 2⁻3 का मतलब क्या हुआ, 2⁻3 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी कि 8 हो गया। सो हम 8 आ गया यहां से। अब मेरे पास 2 आया, माइनस में 12 प्लस में 8। अब देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है ना। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ऐड कर दे, 8 में 2 जोड़ दे, है ना। तो मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा,
यहाँ से मुझे मिलेगा 10, 10 में से 12 जा नहीं सकते, 12 में से 10 गए, 2 मिलेगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 12 आपका बड़ा है, तो -2 आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है या डाउट है? यस, रिपीट करूं? रिपीट करना है क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक। देखो मैंने क्या बोला बेटा, जहां जहां पर x है ना वहां वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखा कि x है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, फिर -3 x है 2 लिखा उसकी पावर 2, प्लस में x लिखा यानी कि 2 उसकी पावर 3। अब यहाँ 2 आ गया, -3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, प्लस में 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8, तो हमने लिखा 8, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 12 प्लस में 8, तो अब मैं अगर चाहे इन दोनों में प्लस माइनस कर दूं या पहले प्लस प्लस कर देती हूँ, तो ये हो गया 10, 10 में से 12 जा नहीं सकता, 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा, बड़ा नंबर 12 है उसका साइन माइनस है तो -2, ये आपका आंसर आ गया। क्या अब मेरी बात समझ आई है? जल्दी से बताओ यस और नो। बिल्कुल सही। किसी को डाउट है? नहीं तो मैं आप क्वेश्चन एक पोल में पूछूंगी बेटा, डाउट है तो बता दो, अगर समझ आ गया यस लिख देना, डाउट है नहीं समझ आया नो लिख देना, आ गया तो यस लिख देना, क्लियर रखो, और अगर नहीं आया है डाउट है नो लिख देना, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको लिखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, पोल में करना है बेटा इसका आंसर, 3m की पावर 2 और m की वैल्यू आपको 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, 3m की पावर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। सेम आपको कहाँ करना है ये क्वेश्चन बेटा? पोल में करना है, चलिए कीजिए जरा। 3m की पावर 2 है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, सबका आंसर चाहिए मुझे, ये चीज याद रखिएगा। वेरी गुड। बच्चे ध्यान से करो, 3m की पावर 2 है और m का मान, m की वैल्यू आपको 2 रखनी है। ध्यान से 3m की पावर 2, तो आप पहले ये भी तो देखो ना कि m की पावर 2 यानी कि उसकी पावर भी है, तो पहले पावर सॉल्व करो, दिखाना नहीं है बेटा, अभी पोल में पूछ रही हूँ मैं क्वेश्चन नहीं, जब तक पोल में बंद ना हो जाए तब तक आप नोटबुक नहीं दिखाओगे। ओके मैम। हाँ जी, चलिए बाकी बच्चे भी कीजिए, आंसर मुझे सबका चाहिए। आंसर मुझे सबका चाहिए बेटा, अभी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं 3m की घात 2, तो हमारे पास m की जगह हम रखेंगे 2 और उसकी भी पावर 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 पहले का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 इंटू 2 यानी कि 4, ओके। तो यहां से मैंने लिखा 3 इंटू 4 12 हो गया, यानी कि 12 आपका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कुलदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, तो जितने भी बच्चों ने 12 करा है बिल्कुल सही है। चलिए फिर ये होता है बेटा क्या कि किसी भी
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आप मान कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। जो आज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर आपके पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर आपको उनको घटाना है या ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए उसने बोला, पहले हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग the process of adding and subtracting algebraic expression is in the same terms। मतलब कि आप उन्हीं टर्म को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो टर्म क्या हो, लाइक टर्म हो या सेम टर्म हो। ठीक है, लाइक टर्म्स सभी को पता है ना क्या होती है। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनका वेरिएबल सेम होता है और वेरिएबल की पावर सेम होती है। पावर सेम होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं बेटा, तो मैं 3n में 4n को ऐड कर सकती हूँ, है ना। इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, क्यों, ये 3 और 4 7 हो जाएगा और n पीछे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों में n है और दोनों की घात भी 1 है, यानी पावर भी 1 1 है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, आप उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर पाओगे या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जो लाइक टर्म्स होंगी। और लाइक टर्म्स सभी को पता है ना क्या होती है, पहले जल्दी बताओ, यस और नो। लाइक टर्म्स क्या होती है पता है ना, यस और नो। ठीक है, सो देखो, अब मान लो मेरे पास है 7x, मुझे इसमें ऐड करना है 2x। तो दोनों ही समान, दोनों ही लाइक टर्म्स है, तो साथ में 2 जोड़ देंगे, अपना 9 आ जाएगा, पीछे आप x लगा दोगे 9x। सिमिलरली मैं 7x में से 2 को 2x सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल नंबर अगर वो लाइक टर्म है ना, तो नॉर्मल नंबरों की तरह उन्हें ट्रीट करो, जैसे नंबर में से नंबर घटाते हैं वैसे घटा दो, और पीछे जो भी है वेरिएबल वो वेरिएबल लगा दो, x है तो x, y है तो y। कहने का क्या मतलब है बेटा, x वाला x वाले को ढूंढेगा, y वाला y वाले को, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले को ढूंढेगा। यस, वेरी गुड, मतलब समझ आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे क्या करना है, सपोज करो मुझे क्या करना है, 3x प्लस में 5। ठीक है, मुझे इसमें ऐड करना है, जोड़ना है 4x प्लस में 9। ठीक है, क्या करूंगी मैं सबसे पहले ब्रैकेट हटाऊंगी, क्योंकि दोनों में बीच में प्लस का साइन है ना, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट नॉर्मली हट जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स मतलब सेम, तो x वाली कोई और टर्म है, हाँ जी x वाली टर्म है, तो इसको इसके साथ देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, यस, तो मैं इसको इसके साथ लिख देती हूँ। मतलब बीच में जो भी ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है तो मैंने प्लस का ऑपरेशन लगा दिया, राइट। अभी देखो, अब यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर हमारा 9 है, बिल्कुल सही बेटा, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 9 एंड 5 कितना हो जाएगा, 14। तो ये मेरा आंसर आ गया 14x प्लस में 7x प्लस में 14। अच्छा मुझे जल्दी से ये चीज बताओ कि क्या ये आगे सॉल्व हो सकती है, यस और नो, क्या ये आगे सॉल्व होंगी, क्योंकि अब ये अनलाइक टर्म है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। दैट इज आवर आंसर। यस, दिस इज आवर आंसर। चलो अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन हो, 2x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 2, अब इसमें आपको ऐड करना है 3x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 5। क्या आंसर आएगा, नोटबुक दिखा देना क्योंकि चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऐड ही करना है।
बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा आंसर। नोटबुक्स ओपन कर देना। देखो एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढेगा क्योंकि उसके लिए वही लाइक टर्म है। वाई वाला वाई वाले को ढूंढेगा। एक्स की पावर टू वाला एक्स की पावर टू वाले को ढूंढेगा। ठीक है, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा, बट कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है आपने। चेक करो क्या सारे पावर वाले सेम हैं। देखो अब मैं दिखाती हूँ, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, मैंने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, मैं ब्रैकेट ऐसे ही हटा दूंगी। बिमला की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही हटा दिया, ब्रैकेट हटा गया। नहीं बेटा, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। अब मैंने देखा कि अब हम इनमें ढूंढेंगे लाइक टर्म्स कौन सी है। ठीक है, तो मेरे पास x की पावर टू वाला कोई और है, हाँ जी है। देखो ये दोनों एक लाइक टर्म हो गई, तो मैंने टू एक्स की पावर टू लिखा और ये लिखा प्लस का फोर एक्स की पावर टू, साथ साथ लिख लो, टेंशन गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक्स वाले को ढूंढेगा कोई और है, नहीं है यहाँ पर एक्स वाला, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। क्या बिना एक्स वाली या वाई वाली नंबर है दो, हाँ जी पांच है, ये लाइक टर्म हो गई। दो प्लस पांच लिख दो। क्या कोई और बचता है, हाँ तीन एक्स बचता है, तीन एक्स की पावर क्यूब, क्योंकि कोई और है ही नहीं। ममता की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब मैंने देखो इनको जोड़ दूंगी, दोनों लाइक टर्म थी, इन दोनों को जोड़ दिया। कितना आया, दोनों जोड़ ऐड है ना, प्लस का साइन है दोनों में, तो मैंने इनको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, इनका आएगा बेटा 6x की घात 2। वेरी गुड बेटा, बिमला की आईडी से 4x का 4x रहेगा क्योंकि कोई और है नहीं, दो और पांच जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 7 और प्लस में 3x की पावर 3। अब क्योंकि पावर सबसे बड़ी किसकी है, इसकी है ना, तो मैं इसको सबसे आगे लिख देती हूँ। लिखने का तरीका ऐसा होता है थोड़ा, पावर सबसे बड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये आंसर आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है लाइक टर्म कौन सी है। जल्दी बताओ, समझ आया सभी को, यस और नो। ठीक है, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा। सिंपल फंडा रखो, सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, एक्स वाले को ढूंढेगा, एक्स की घात दो वाला, एक्स की घात दो वाले को ढूंढेगा। हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बच्चे, डाउट है तो बोलो, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा, वरना आगे कैसे बढ़ पाएंगे, यहाँ पर डाउट रह जाएगा तो वो आगे डिस्कस करेगा। चलो एक बार फिर से बताओ। ठीक है, देखो ठीक है, देखो बेटा, मैंने सबसे पहले ब्रैकेट हटाए, मैंने नॉर्मली ब्रैकेट हटा दिए। ठीक है, अब मैंने देखा सेम सेम कौन से हैं, लाइक टर्म्स कौन सी है। देखो एक्स की पावर टू वाला एक्स की पावर टू वाले को ढूंढेगा, ये रहा। तो आप इन दोनों के को साथ साथ लिख दो, दो एक्स की पावर टू, फोर एक्स की पावर टू, इनके आगे का साइन क्या आएगा, जो इसके आगे का साइन होगा, प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। सेम एक्स की पावर टू वाला कोई और है, फोर एक्स वाला कोई और है नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। टू एक्स को फाइव एक्स के साथ लिख दिया क्योंकि ये लाइक टर्म है, और प्लस थ्री एक्स की पावर क्यूब में कोई और है ही नहीं, तो ये अकेला लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया, क्योंकि ऐड ही हो रहा है, सिक्स एक्स की पावर स्क्वायर, फोर एक्स और प्लस सेवन, प्लस में थ्री एक्स की पावर क्यूब, है ना, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि बेटा ये क्यूब वाला सबसे बड़ा है तो इसे आगे लिख देंगे, सबसे बड़ी पावर है ना, क्यूब वाली पावर, फिर स्क्वायर वाली पावर, फिर एक बिना स्क्वायर की पावर, है ना, फिर बिना, इट्स नॉर्मली कांस्टेंट हमारा नंबर। अभी क्लियर हुआ बेटा? ओके चलो, अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें अगर मान लो मुझे 7n में से 3n सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 4n आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सेम वही है, बस माइनस हो जाएगा। बट इसमें ना ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर मान लो मुझे ना ऐड करना है 7m में प्लस 1, इसका आंसर बताओ, चलो इनको ऐड करना है, क्या आंसर आएगा, ए है ये, 5m प्लस ए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
मैम ये गलती से हो गया मैसेज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब नोटबुक दिखा दीजिए सभी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नोटबुक दिखा दो। सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ममता की आईडी से वेरी गुड। कुलदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। घोलू की आईडी से गुड, गुड अटेम्प्ट, पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी। उमेश की आईडी से बेटा, उमेश यादव की आईडी से बच्चा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो अभी चेक करते हैं, देखो आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट हटा दिया नॉर्मली, 7m + 1 + 5m + a, ठीक है। अब मैंने देखा सेम लाइक टर्म्स कौन सी है, ये दोनों लाइक है, मैंने इन दोनों को लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7m प्लस में 5m, और कोई सेम है नहीं, तो +1 लिख दिया, +a लिख दिया, तो ये हो गया 12m + a + 1 या प्लस, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं या ये लिखूं, 1 + a, आगे पीछे पदों को, आगे पीछे टर्म्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? ऐड कैसे करते हैं, अभी हम सब्ट्रैक्ट भी सीखेंगे, फिर पोल में करेंगे क्वेश्चन, जल्दी बताइए। हाँ मैम हमने ए को 9 समझ लिया था इसीलिए हो गया। हाँ, तो बेटा लिखते हुए मैंने 2 बार बोला था, लिखा हुए मैंने पढ़ा भी था, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ चलो आ गया सभी को, गुड, वेरी गुड। चलो अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मान लो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3a - b में से, ठीक है, a - b, ठीक है। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए ना, वो ये है कि जब भी सब्ट्रैक्शन आएगी ना, या आप ये याद रखो, कभी भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस साइन दिखेगा ना, तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन माइनस के अंदर चला जाता है, उस अंदर वाले जो भी टर्म है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो वो माइनस बन जाता है, जो माइनस का है वो प्लस बन जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगी तो हो जाएगा 3a - b, और ये माइनस अंदर गया तो ये हो जाएगा -a, अब यहाँ पर अंदर जाएगा तो -a - b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अंदर जाते ही ना साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, a देखो माइनस का बन गया, b यहाँ पर आपका प्लस का बन गया, बस इतना ध्यान रखोगे ना तो गलतियां नहीं होगी प्लस माइनस में। अब हम देखेंगे सेम लाइक टर्म्स कौन सी है इनमें, ठीक है। लाइक टर्म्स देखेंगे तो बेटा देखो 3a और a, तो मैं लिखूंगी 3a, a के आगे माइनस है तो -a -b + b, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ बेटा, तो ये देखो क्या होगा बच्चे, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचता है तो मैं 2 लिखूंगी, और क्योंकि ये a भी था पीछे तो a 2a। अब अगर मैं 1 में से 1 माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा ना, 2 में से 2 माइनस करती हूँ तो 0 आता है ना, ऐसे ही मैं अगर a में से a माइनस करूंगी तो 0 आएगा, a की पावर 2 में से a की पावर 2 माइनस करूंगी, मतलब वही नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कट जाएगा, 0 देगा। तो ऐसे ही b में से b देखो, एक प्लस का एक माइनस का एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2a। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं मान बोल रही हूँ 2a की पावर 2 है, इसमें से माइनस करना है 2a की पावर 2, दोनों लाइक टर्म है एक जैसे आपस में, 0 आंसर देगी, क्योंकि ये 1 के बराबर हो गया ना, 1 1 0 देगा। क्या मेरी बात समझ आई है? जल्दी बताओ। किसी को इसमें डाउट है क्यों कट हुआ? हाँ नो डाउट मैम। ठीक है, किसी को डाउट रिपीट करूं? ओके चलो रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको बोला जब भी आप माइनस करोगे ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप देखो हमेशा ब्रैकेट हटाओगे, प्लस में तो सिंपल ब्रैकेट हटा दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब माइनस होगा ना, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर से जो साइन है चेंज कर दोगे, अंदर वाले दूसरे वाले एस का, ठीक है। तो ये 3a - b हो गया, अब a के प्लस का माइनस का है ना, ये -a हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा, देखो ये
अब ये देखो, ये a माइनस बी था, इसको आपने माइनस ए प्लस बी बना दिया, ठीक है, ब्रैकेट, क्योंकि क्यों किया ऐसा, क्योंकि बाहर वाला साइन जो है आपका वो अंदर चला गया, ठीक है। अब हमें ढूंढूंगे इसमें से लाइक टर्म्स, देखो ए वाला ए वाले को ढूंढेगा, मिल गया 3a माइनस बी, बी वाला बी माइनस ए, बी वाला बी वाले को ढूंढेगा माइनस बी प्लस बी। अब ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, 3 में से एक जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2a। अब ए में से एक में से एक जाता तो 0 आता है ना, तो ऐसे बी में से बी जाएगा तो 0 ही आएगा, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गए, है ना, ये कट गए, तो आगे आपके पास 2a। क्या मेरी बात अब समझ आई है बेटा? सभी को क्लियर है? जिन बच्चों को क्लियर नहीं था कि अगर आपके पास a की पावर 2 है और a की पावर 2 एक प्लस का एक माइनस, तो कट जाएगा, x की पावर 2 में से x की पावर 2 जाएगा तो 0 आएगा, है ना। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3xy माइनस zx, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2xy माइनस xz, चलो बताओ। चलिए बताइए जरा, चैट सेक्शन में मत बताइएगा, आप नोटबुक दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप नोटबुक दिखा दो मुझे, क्या आंसर आएगा। हम्म, ठीक है, वेरी गुड बेटा, साइन सही लगाया है, चेक करो सौरभ की आईडी से, वैसे आंसर ठीक है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो मैंने देखा, मैंने लिखा 3xy माइनस एक्स जेड या एक्स जेड एक्स, ठीक है, माइनस क्योंकि बाहर माइनस अंदर चला जाएगा, 2xy और ये भी अंदर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। अब देखो ये हमने देखा इक्वल टर्म्स, लाइक टर्म्स, ये दोनों है 3xy माइनस 2xy, ठीक है, माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड, दोनों एक ही बात है ना, एक्स गुना, चाहे मैं 2 गुना 3 लिखूं या 3 गुना 2 लिखूं, बात एक ही है ना, तो एक्स जेड लिखूं या जेड एक्स लिखूं, एक ही बात है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, तो एक्स वाई आगे, बड़ा नंबर 3 है ना, तो बेटा प्लस का आएगा एक्स वाई। बताओ जरा, सभी को समझ आया है या नहीं, बताइए बेटा। क्लियर हो गया है तो यस लिखना, डाउट है तो नो लिख देना कि नहीं क्लियर हुआ है, मैं कोई इशू नहीं, क्लियर कर दूंगी दोबारा से। वेरी गुड, कुलदीप की आईडी से बच्चे, वेरी गुड। ममता की आईडी से, वेरी गुड बेटा, मतलब क्लियर हो गया है सभी को। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर पोल में पूछेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे पास एक नंबर है, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4x की पावर क्यूब माइनस x की पावर स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5x की पावर क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस में 1। चलो अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, नोटबुक दिखा दीजिएगा, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस पोल में लेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए सभी।
वेरी गुड, सभी करेंगे यार बच्चे। 4x की पावर 3 माइनस x की पावर स्क्वायर प्लस 5 माइनस ब्रैकेट 5x की पावर क्यूब प्लस में 4x की पावर स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, बिल्कुल। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी जल्दी। ओ बेटा साइंस की बहुत मिस्टेक है, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है। बेटा साइंस मिस्टेक्स कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो। आपके देखो ब्रैकेट के बाहर साइन है ना, आप उनको अंदर ले जाओ। बिल्कुल सही, ममता की आईडी से। वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। देखो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, ठीक है। ब्रैकेट बाहर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, आप अंदर लेके जाओ। सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा, 4, यहाँ से आपके पास सेम रहेगा, 4x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये माइनस अंदर गया तो आप साइन चेंज कर दो, प्लस है ये माइनस बन जाएगा 5x की पावर क्यूब माइनस 4x की पावर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1। क्लियर है? क्यों बना बेटा, देखो सारे प्लस के थे, सारे माइनस के बन जाएंगे। अगर सब माइनस के होते, जो अंदर वाली टर्म जो प्लस की है वो माइनस बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस बन जाएगी, राइट। अभी देखो नाउ, अब क्या करोगे आप, लाइक टर्म्स ढूंढो। लाइक टर्म्स ये है x की पावर क्यूब, यानी कि x की घात 3 वाला x की घात 3 वाले को ढूंढेगा। ये हो जाएगा 4x की घात 3 माइनस 5x की घात 3। ठीक है, इसने से साथ लिख लिया। x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले को ढूंढेगा, माइनस x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2। बचा क्या बेटा 5 और प्लस का 5 माइनस का 1। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब 4 में से तो 5 जा नहीं सकता, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, यानी कि x की पावर क्यूब। अब बड़ा नंबर 5 है ना, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दोनों माइनस माइनस क्या है, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 5x की घात 2। आपने पढ़ा है ना बेटा, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है, और ये इसमें से जाएगा तो प्लस का 4। तो आंसर आया ये, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 5 एक्स की पावर 2 प्लस 4। ठीक है बेटा, साइन का मिस्टेक। वेरी गुड बेटा, कुलदीप की आईडी से, वेरी गुड। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बताओ। रंजीत की आईडी से बेटा, वेरी गुड। मैम रिपीट कर दो। रिपीट करूं? ठीक, देखो बेटा क्लियर रखो, आपको जो हमने इंटीजर्स के प्लस माइनस पढ़े थे ना, सेम वही यूज होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम वही है। ठीक है, सो यहां से मैंने देखो क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा ये आपका 4x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस 5। अब मैंने साइन हटाया क्योंकि माइनस था, ब्रैकेट के बाहर अंदर जाएगा तो देखो प्लस एक्स की पावर 3 प्लस का था ना, इसे मैंने माइनस का बना दिया। 4x की पावर 2 भी प्लस का था, इसे भी मैंने माइनस का बना दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस का 1, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी माइनस का 1 हो गया। अब मैं ढूंढूंगी लाइक टर्म्स। ठीक है, देखो x की पावर 3 वाला x की पावर 3 को ढूंढेगा, यानी 4x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 3। ठीक है, अब ये इसने इसको ढूंढा x की घात 2 वाला x की घात 2, तो माइनस x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2। फिर कांस्टेंट कांस्टेंट को देखेगा, यानी कि प्लस का 5 माइनस का 1। अब देखो 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, तो यानी कि x की पावर 2, 1x की पावर 2 को हम x की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी x की पावर 3 को x की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, 5 का देखो माइनस का साइन है, तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो ये दोनों है लाइक टर्म्स, लेकिन दोनों माइनस की, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक जैसे साइन वाले नंबर ऐड होते हैं। तो ये माइनस 5 एक्स की पावर 2 प्लस 4। अभी क्लियर हुआ? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या मैं आप क्वेश्चंस पोल में पूछूं? जल्दी बताइए। ठीक है, चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको क्या करना है, एक्स वाई की पावर 2 प्लस में 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई
-3xy⁴ प्लस 3। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपको x² प्लस में xy², लाइक टर्म ढूंढना और जो ऑपरेशन हो अप्लाई कर देना। चलो इसको करो, फिर हम आगे पोल में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोटबुक दिखा देना। पहले ब्रैकेट्स हटाओ, साइन चेंज करो, लाइक टर्म ढूंढो, अप्लाई करो, एंड जो लाइक नहीं है उन्हें एज इट इज लिख दो। xy⁴ प्लस 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3। उसमें से आपको माइनस करना है x² प्लस में xy²। बताइए जरा, अभी तक मेरे एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है, ऐसे कैसे चलेगा? वेरी गुड, एक बच्चे का आया, गुड। देखो अभी अगर हम देखना स्टार्ट करें ना, पहले तो मेरे को इनमें कोई लाइक टर्म दिख रही है क्या? देखो मेरे को यही लाइक टर्म दोनों दिख रही हैं। पहले मैं इन्हीं को ही सॉल्व कर लूंगी। xy⁴ ये कितना हो जाएगा? -3x² है ना, -3xy² प्लस में 3। अब माइनस लगाएंगे, अंदर चले जाएंगे, -x² प्लस -xy²। अब और कोई लाइक टर्म नजर आ रही है इसमें? देखो xy² वाला कोई और है? हाँ जी, ये रहा xy²। देखो ठीक है, और मेरे पास x² वाला है, ये वाली टर्म है, -3x² माइनस x²। ठीक है, और इसके जैसा कोई है नहीं, x3y² प्लस 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं बेटा इनको सॉल्व करूंगी। देखो ये दोनों तो आपस में एक जैसी है, xy² आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्सिस में बचेगा क्या? ये आपके पास बचा, इन दोनों को ऐड करेंगे, -4x² माइनस 3xy² प्लस में 3। क्या यही आंसर आ रहा है? बताओ जरा। 10x² कैसे बेटा? 10 कैसे होगा? ये 10 कैसे होगा? 10 कैसे होगा बेटा? 10 नहीं आ सकता। देखो अगर आप पहले इन दोनों को सेम है, ये दोनों आप इनको में से घटा दोगे, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, आप इसको 10 नहीं कर सकते, 11 नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों अलग अलग है ना साइन के। ठीक है, तो आप इसको 3 लिखोगे, 3xy, बाद में यहाँ पर 3xy² है। मैम मैम आप फुल का आंसर आ गया। बिना लाइक टर्म्स के खोल के करो मैम पहले। क्या बेटा? बिना लाइक टर्म्स के खोलने से पहले करो मैम, सिंपल आते जाओ मैम, सीधे सीधे बिना लाइक टर्म करे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो आपके बाद बात लेते हैं। चलो मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, नो डाउट। चलो चेक करते हैं। अभी मैंने क्या किया? सिंपल लिखना स्टार्ट किया। ये हुआ 4y² प्लस में 4x² माइनस 7x² माइनस 3xy² प्लस 3 माइनस x² माइनस xy²। ठीक है, इतना ठीक है। अब लाइक टर्म ढूंढते हैं सारी पहले।
ठीक है, मेरे पास है एक्स वाई स्क्वायर, क्या कोई एक्स वाई स्क्वायर और है, ये रहा, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, ठीक है, मैं इनको लिख देती हूँ साथ साथ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, अब एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई है, हाँ ये दोनों है, प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई, और कौन सा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यही है, राइट। और बचा क्या, अब ये तीनों भी टर्म हो गई, अब बचा क्या, +3। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी तो देखो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे बेटा, ये प्लस का है, ए माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, राइट। तो मेरे पास यहाँ तो -3xy² बचेगा, और इधर बचेगा प्लस में एक्स 4 नहीं, अब इन दोनों में, ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों में क्या आएगा, -3x²y, ठीक है। अच्छा ये भी बचा हुआ है, ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये दोनों माइनस माइनस है ना, ये माइनस माइनस ऐड कर देते हैं, तो भी अभी आंसर बेटा उतना ही आएगा, 4 ही आएगा माइनस का, -4x² +3, बेटा वैसे भी आंसर वही आ रहा है, देखो समझ आया, देखो अगर 7 में सॉरी से मैम, 3 जाएगा, साइन की गलती है, हाँ साइन की गलती हो गई मैम। गायन की गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, इससे गलती पता लगती है ना, तो भी अपने आप को समझ आता है हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। रंजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है, चलो फिर मुझे अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब हम लेते हैं टेस्ट, पोल में आंसर दो, सिंपल है, 3y+7 प्लस करना है a+y, अच्छे से करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो, ठीक है, पोल में आंसर करना है आप सभी को, करिए जरा, 3y+7 ब्रैकेट प्लस में a+y, सिंपल, प्लस करना है तो साइन भी चेंज नहीं होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन है, लगाइए जाके, बेटा ध्यान से, आप ये भी देखो, ए है वो, 9 नहीं है, ए है, (3y+7 + a+y) गुड, वेरी गुड, बेटा लाइक टर्म्स ढूंढो, ऐड करो, जो रिमेनिंग बची हो अनलाइक टर्म्स को एज इट इज लिख दो, कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। गुड बेटा, जितनों ने कर दिया वेल डन, और जो भी बचे हुए हैं करिए जरा सभी, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है ये, सभी करिए, 3y+7 ब्रैकेट क्लोज प्लस a+y, वेरी गुड, बेटा सभी आंसर करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए जरा,
करिए जरा सभी बच्चे। 3y + 7 ब्रैकेट a + y। करिए जरा जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, नॉर्मल साइन हटा दो। ठीक है, लाइक टर्म को ढूंढो, कौन सी है? y वाला y वाले को ढूंढेगा, 3y - a + 7, क्योंकि 7 और कुछ है नहीं, a एज इट इज। ठीक है, अब 3 में से 2 एक जाएगा तो 2 आएगा, तो 2y प्लस में a प्लस में 7। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। बेटा मैंने पहले भी बार बार बताया, जितने आपकी लाइक टर्म्स और उसकी वेरिएशन होंगी क्वेश्चन में, आंसर में भी उतनी ही आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है कि कैसे आंसर 4y + a + 7 हुआ है? यस और नो? क्या किसी को कोई डाउट है, या मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं? जल्दी से बताओ, यस और नो? यस और पूछ लूं एक और? तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब सब्ट्रैक्शन का एक आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 3a - b + 4, इसमें से माइनस करना है a - b। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, आपको मैंने बताया एक में से एक जाता है तो 0 आता है, अगर x में से x जाएगा तो 0 आएगा, है ना? a में से a जाएगा तो 0 आएगा, एक ही घात 2 में से एक ही घात 2 जाएगा तो 0। ये अपने माइंड में रखो, अगर एक जैसा नंबर है, वो एक बार प्लस का एक माइनस का है, तो कट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कीजिए पहले कॉपी में, फिर पोल में। और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, तो अंदर जब ब्रैकेट हटता है तो वो माइनस साइन अंदर चला जाता है और सारे साइन चेंज हो जाते हैं। टर्म्स का प्लस का टर्म्स माइनस का टर्म बन जाता है, माइनस का टर्म प्लस का टर्म बन जाता है। करिए जरा बेटा ध्यान से, प्लीज जल्दबाजी मत करो। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आप आंसर लगाओगे। वेरी गुड। कर दिया मैम। बेटा ध्यान से करो, ध्यान से प्लीज। आप ये भी तो देखो कि मम्मी मैं बता रही हूँ आपको, एक जैसे साइन वाला नंबर है और एक ही टर्म है, एक जैसी टर्म है, एक जैसे अलग अलग साइन है, वो कट ही जाते हैं आपस में। बेटा ऐसे कोई भी आंसर मत लगाइए, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करिए। प्लीज सॉल्व करो और फिर आंसर करो पोल में। 3a - b + 4 माइनस ब्रैकेट क्लोज a - b। वेरी गुड, सभी कर देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। 3a - b + 4 माइनस a - b। चलिए वेरी गुड, सभी करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा जल्दी जल्दी। थ्री ए - b + 4 माइनस ब्रैकेट a - b। माइनस जब ब्रैकेट हटेगा माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फिर लाइक टर्म ढूंढो कौन कौन सी है और उनको सॉल्व करो। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से करेगा। 5 सेकेंड और। 5 4
3 2 1 0। पोल को करेंगे बंद, चैट को करेंगे ऑन। बेटा आप लोगों को अभी आप बोल रहे हो बार बार मैम समझ आ गया, फिर आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों? अब अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो ये a प्लस का था ना अंदर, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। अब एक जैसी टर्म ढूंढो, a वाला a वाले को ढूंढेगा 3a माइनस a, b वाला b वाले को यानी कि माइनस b प्लस b, प्लस में 4 बचा। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएगा ना ये तो, और 3 में से एक गया 2 बचेगा, 2a बचा क्या प्लस 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। मैं बार बार बता रही हूँ, एक जैसे टर्म है और एक प्लस का साइन है एक माइनस का, तो जीरो ही देगा ना बेटा। एक में से एक जाएगा 0, 2a में से 2a जाएगा 0, 3a में से की घात 2 में से 3a की घात 2 जाएगा तो 0, उसी में से उसी को घटाएंगे तो बेटा 0 आएगा ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी, तो जिस भी बच्चे ने सी लिखा था सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ? बेटा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म के साथ ही जुड़ेगी भी और घटेगी भी। हाँ काफी बच्चों का ठीक था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है आ गया ओके। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।